चलिए और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ भारत सुपरफास्ट। अमेरिका की 60% आबादी बर्फीले तूफान से प्रभावित, 60 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, 15,000 से ज्यादा उड़ानें करनी पड़ी है रद्द, हालत बद से बदतर। बर्फीले तूफान से अमेरिका के कई शहरों के हालात खराब। आलम यह है कि बर्फीले तूफान के चलते हजारों घरों की बत्तियां गुल। बर्फीले तूफान से मानो अमेरिका को फ्रीज कर दिया है। हैम्बर्ग शहर का सबसे ज्यादा बुरा हाल, सड़क, कार, ट्रक बर्फ से ढके हुए हैं। अमेरिका के साथ साथ कई देशों में ठंड का प्रकोप जारी। हिंदुस्तान के उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, जिससे ठिठुरन बढ़ चुकी है। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते दिल्ली में ठंड का कहर जारी। कोहरे के चलते कई ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, जिससे मुसाफिर हो रहे परेशान। उत्तराखंड और हिमाचल में हो रही बर्फबारी से उत्तर प्रदेश में कोल्ड अटैक जारी। घने कोहरे और ठंड से लोग घरों में कैद होने को मजबूर, लोग अलाव जलाकर अपनी जान बचा रहे। यूपी के कई शहरों में कोल्ड अटैक का कहर जारी। प्रशासन ने ठंड से निपटने का इंतजाम किया, लेकिन ठंड के प्रकोप के आगे ये नाकाफी साबित हो रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज ओडिशा दौरा। कंधमाल के तुमुदी बांध में जनसभा को करेंगे संबोधित। जलेसपता आश्रम में भ्रमण का भी है कार्यक्रम। यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला, ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे निकाय चुनाव। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया फैसला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा ओबीसी आरक्षण के बाद ही होंगे निकाय चुनाव, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाने पर करेंगे विचार। ओबीसी आरक्षण पर फैसले पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, कहा सरकार ने सही से नहीं रखा पक्ष। अखिलेश बोले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ बैठक। अयोध्या स्मार्ट सिटी को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। G20 आयोजन को लेकर भी होगी चर्चा। कोरोना खतरे के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, नए साल के मौके पर पूरी रात खुले रहेंगे होटल्स और रेस्टोरेंट्स। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने किया बड़ा दावा, कहा दिल्ली की जामा मस्जिद में देवी देवताओं की प्रतिमा दबी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री को पत्र भेजकर खुदाई की मांग। 3 जनवरी से यूपी से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से भारत जोड़ो यात्रा की होगी शुरुआत। दोपहर 12 बजे यूपी कांग्रेस को दिया जाएगा झंडा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक पार्टी की यात्रा नहीं, ये राष्ट्रीय पदयात्रा है, जिसका देश भर में स्वागत और सपोर्ट किया जा रहा। सलमान खुर्शीद के राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले बयान पर दी गई सफाई। भगवान से ना कभी तुलना हो सकती है, ना मैं कर सकता हूं, लेकिन जो भगवान की राह पर चलता है उसकी सराहना मैं जरूर करूंगा। नए साल में सीएम नीतीश करेंगे बिहार की यात्रा। 5 जनवरी से पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी यात्रा, करीब 1 महीने तक चलेगी मुख्यमंत्री की यात्रा। शराबबंदी के पॉजिटिव असर पर जानेंगे सीएम नीतीश। पंजाब के लुधियाना में होटल हयात में आया धमकी भरा मैसेज, मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। आरोपी की पहचान हुई, जांच जारी। इंदौर की एक होटल में वेज बिरयानी की जगह परोसी गई चिकन बिरयानी। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर में पुलिसकर्मियों ने उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में बरामद आईडी को किया निष्क्रिय। जोरदार धमाके के साथ छाया धुएं का गुबार। असम के धुबरी में पासपोर्ट दस्तावेजों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में 3 गिरफ्तार। पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारी आवेदकों को दस्तावेज जमा करने और सत्यापन के लिए दलालों से संपर्क करने को कहते हैं। असम के सोनितपुर में महिला पर तेजाब फेंकने का एक वीडियो आया सामने। इसके बाद महिला गंभीर रूप से झुलस गई। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर से अपहरण कर युवती को रामपुर पुलिस ने किया बरामद। पुलिस की धरपकड़ के चलते आरोपी धरे गए। 77,000 रुपए में खरीद कर ले जा रहे थे बदमाश।
केरल में एक दुल्हन ढोल बजाते हुए सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ब्राइड अपनी ही शादी में बड़े जोश के साथ गजब का ढोल बजाते हुए नजर आई। चमोली जिले का ऐतिहासिक नगर जोशीमठ पिछले 1 साल से भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते जोशीमठ पर खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ में भूधसाव के कारण जगह जगह मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी, जिससे काफी लोग यहां पर परेशान हैं। हरियाणा के नूह मेवात में हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। रेवाड़ी पुलिस ने स्क्रैप चोर को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है स्क्रैप रेवाड़ी से इंदौर भेजा जा रहा था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश सरकार ने राजपूत समाज के 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मान लिया है, जिसके बाद राजपूत समाज के लोगों ने 2023 विधानसभा चुनाव में समर्थन का किया ऐलान। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के अंतिम संस्कार में आरोपी शिजान खान की बहन और मां भी शमशान घाट पहुंची। तुनिशा शर्मा के अंतिम संस्कार में लिया हिस्सा। अंतिम संस्कार से पहले तुनिशा के घर पर दोस्तों और रिश्तेदारों का लगा तांता। अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। तुनिशा शर्मा की दोस्त राया लबीब ने भारत 24 से कहा, शिजान की वजह से तुनिशा मानसिक तौर पर परेशान रहती थी, जिसका खुलासा उसने खुद राया से किया था। शिजान की बहनों के अंतिम संस्कार में आने को बताया नाटक। श्रीलंका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। T20 में हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान, विराट और रोहित को दिया गया आराम।